वाराणसी एक ऐसा शहर जो सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में बसता है। कहते हैं ये धरती का सबसे पुराना जीवित शहर है। जहां सभ्यता बदली, साम्राज्य मिटे, पर यह शहर वैसा ही रहा जैसे समय खुद इसके घाटों पर बैठा हो। गंगा की धारा यहाँ जैसे ठहर सी जाती है, हवा में अगरबत्ती की खुशबू घुली होती है और हर मोड़ पर कोई ना कोई कहानी छिपी होती है। कहा जाता है वाराणसी का नाम दो नदियों वरुणा और अस्सी से मिलकर बना है, और इन दोनों के बीच बसा ये नगर मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की कड़ी है। माना जाता है कि खुद भगवान शिव ने इसे बसाया था, और जब उन्होंने कहा काशी मेरी है, तभी से ये शहर अमर हो गया। यहाँ हर सुबह एक नई शुरुआत है। सूर्योदय के समय जब गंगा का जल सुनहरे रंग में चमकता है, तो अस्सी घाट पर बैठा हर इंसान अपने भीतर कुछ पवित्र महसूस करता है। घाटों पर मंत्रोच्चारण की ध्वनि, घंटियों की गूंज और डुबकी लगाते श्रद्धालु, ये सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे देखकर लगता है कि इंसान और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं रही। यहाँ कोई साधु धूनी रमाए बैठा है, कोई पंडित पूजा कर रहा है, कोई विदेशी योग साधना में लीन है, और गंगा के किनारे ये सब एक लय में चल रहा है। यही वाराणसी की खूबसूरती है। यहाँ सब एक साथ हैं, भले ही रास्ते अलग हों। जब शाम होती है तब वाराणसी का दिल धड़क उठता है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती, वो दृश्य जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। 5 पुरोहित एक जैसी वेशभूषा में अग्नि, धूप और दीपक के साथ आरती करते हुए, और पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो जाता है। नदी में तैरते हजारों दिए, हवा में गूंजते मंत्र और आंखों में आंसू। यह आरती सिर्फ पूजा नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि है। कोई चुपचाप बैठा देख रहा होता है, तो कोई अपनी मनोकामना मांग रहा होता है। कहते हैं यहाँ की एक आरती देखने से इंसान सालों का बोझ भूल जाता है। वाराणसी के घाट सिर्फ सीढ़ियां नहीं हैं, हर एक घाट एक कहानी कहता है। मणिकर्णिका घाट, जहां जीवन का अंतिम संस्कार होता है, वहां मृत्यु को भी जीवन की तरह स्वीकार किया जाता है। कहते हैं यहाँ जो जलता है वो सिर्फ शरीर नहीं, अहंकार भी है। अस्सी घाट जहां जीवन शुरू होता है, वहीं मणिकर्णिका घाट पर जीवन खत्म होता है, और यही इस शहर की सच्चाई है। जन्म और मृत्यु यहाँ दो किनारे नहीं बल्कि एक ही प्रवाह के दो मोड़ हैं। शायद इसी वजह से कहा जाता है काशी में मरना मोक्ष पाना है। शहर की गलियां इतनी संकरी हैं कि दो इंसान साथ चलें तो एक को दीवार से लगना पड़ता है, पर इन्हीं गलियों में जीवन का असली स्वाद छिपा है। कहीं पंडित संस्कृत के श्लोक गा रहे हैं, कहीं कोई कलाकार सितार बजा रहा है, कहीं मिठाई की दुकान से गरम जलेबी की खुशबू आ रही है। ये सब मिलकर वाराणसी की आत्मा बनाते हैं। यहाँ का बनारसी पान, बनारसी साड़ी, संगीत, कला, सब में एक शान है, एक परंपरा है। यही वो शहर है जहाँ तानसेन के शिष्य रहते थे, जहाँ से सितार की धुनें दुनिया तक पहुंची। इतिहास के पन्नों में देखें तो वाराणसी हमेशा ज्ञान का केंद्र रहा है। यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जहाँ देश के कोने कोने से छात्र आते हैं। यहाँ कबीर जैसे संत पैदा हुए, जिन्होंने कहा काशी में बसे कबीर, राम नाम की लूट है। यही वो शहर है जिसने तुलसीदास को रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा दी, और यही वो धरती है जहाँ बुद्ध ने अपने पहले शिष्य को उपदेश दिया था। वाराणसी के पास ही सारनाथ है, जहाँ भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन किया था। यानी ये शहर सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए पवित्र है। कहा जाता है वाराणसी में कोई भी आत्मा व्यर्थ नहीं जाती। यहाँ का मणिकर्णिका घाट 24 घंटे जलता रहता है, बिना रुके, बिना थमे। हजारों सालों से यहाँ अग्नि जल रही है, और लोग मानते हैं कि ये वही अग्नि है जिसे खुद भगवान शिव ने प्रज्वलित किया था। ये शहर हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। जब कोई चिता जलती है तब भी हवा में मंत्र गूंजते हैं, राम नाम सत्य है। ये याद दिलाता है कि सत्य सिर्फ नाम में नहीं, कर्म में है। वाराणसी का हर पत्थर एक कथा कहता है। कोई मंदिर जो सैकड़ों साल पुराना है, कोई घाट जहां किसी राजा ने तपस्या की थी, कोई घर जहां कभी कबीर बैठे होंगे। यहाँ के लोग कहते हैं काशी में जो खो गया वो खुद को पा गया, क्योंकि ये शहर तुम्हें तुम्हारे भीतर झांकना सिखाता है। यहाँ आकर इंसान को एहसास होता है जो वो कुछ ढूंढ रहा था वो बाहर नहीं, अंदर है। पर आधुनिक समय में वाराणसी भी बदल रहा है। घाटों का नवीनीकरण, गलियों की सफाई, नए प्रोजेक्ट, पर इसके बावजूद यहाँ की आत्मा वैसी ही है। जब भी कोई पर्यटक यहाँ आता है तो उसका दिल यही कहता है, मैं कुछ छोड़ आया हूँ यहाँ। शायद वो अपनी उलझने, अपना अहंकार या अपना दर्द कुछ तो गंगा के साथ बह जाता है। रात के समय जब घाटों की ओर देखो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। दियों की रोशनी गंगा पर झिलमिलाती है और दूर किसी मंदिर की घंटी बजती है।
वो घंटी तुम्हें याद दिलाती है समय चल रहा है, पर वाराणसी वही है। यहाँ सुबह सुनहरी हैं, दिन आध्यात्म से भरे हैं और रातें ध्यान में डूबी हुई। ये शहर हमें सिखाता है कि जीवन का अर्थ सिर्फ जीना नहीं, समझना भी है। यहाँ हर कोई कुछ ना कुछ खोजने आता है, कोई ईश्वर को, कोई खुद को, और जब वो लौटता है तो बदल जाता है, क्योंकि वाराणसी तुम्हें वो नहीं देती जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देती है जो तुम्हें चाहिए। तो जब अगली बार तुम किसी घाट पर बैठो, बस गंगा की ओर देखना और मन में ये कहना, काशी तू वैसी ही रहना, क्योंकि जब तक गंगा बहेगी, जब तक आरती गूंजेगी, जब तक कोई दीप जलता रहेगा, तब तक वाराणसी अमर रहेगी। और शायद यही कारण है कि कहते हैं वाराणसी सिर्फ एक जगह नहीं, ये समय के पार की एक अनुभूति है, जहाँ ईश्वर खुद आकर बैठता है और मनुष्य को जीवन का अर्थ समझाता है।